सोच पर निर्भर करते हैं। तो देखते हैं। तो लेखक जो हैं ये प्रकृति उमा महेश। तो प्रकृति उमा महेश हमें गोवा में मिले थे। हम जब ध्यान समागम में गए तो उन्होंने अपनी लिखी हुई किताब सबको बांटी। तो ये किताब बहुत ही अच्छी है और हमारी सोच को हम कैसे बदल सकते हैं इसके बारे में ये बताया गया। तो सबसे पहले वो कहते हैं, हाउ अदर्स ट्रीट यू इज देयर कर्मा एंड हाउ यू विल रिस्पॉन्ड इज योर विजडम, दैट्स ऑल। कि आप ये जानिए कि दूसरे जो आपको जिस भी भाव से ट्रीट करते हैं वो उनका कर्म है, परंतु आप उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं वो आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। इतना ही सत्य है। जब हम भांति भांति जगत में घूमते रहते हैं तो हमें अनगिनत लोग हमारे जीवन में आते हैं। और वो जीवन में जो लोग आते हैं वो कई अन्य कारणों से भी आते हैं। जब हम एक साथ होते हैं तो कुछ लोग हमारे जैसे होते हैं, कुछ हमारे बिल्कुल अनुरूप होते हैं, मतलब विपरीत होते हैं। तो उन लोगों के साथ जो हमारे साथ मिल जाते हैं, जिनके साथ हमारा मेल जोल होता है, तो वो हमें इतना तंग नहीं करते। देयर इज नो डिफरेंस, मतलब हमें कोई उनका फर्क नहीं पड़ता। परंतु जिनके साथ हमारी बनती नहीं है तो वहां पर आ जाती है रिश्तों में थोड़ा सा तनाव। तो हमें उनके लिए क्या करने की जरूरत है? तो लेखक कहते हैं यहाँ पर हमें अपना नजरिया बदलना। और क्योंकि वो लोग हमारी बुराइयां करते हैं और हमें ऐसे लगता है कि बार बार हम अपने आप को कभी कभी दुखद अवस्था में पाते हैं, तो हमें ये जो भी वो बुराई करते हैं अपने मन के भीतर नहीं जाने देना है। यानी कि हम पहले ही रोक लें कि वो हमारे मन के भीतर उनकी बुराई ना जाने। तो वी shall become the ones who bother ourselves if we carry the criticism of others into our heads beyond need। बहुत सुंदर वाक्य है। लेखक कहते हैं, जब हम इसी बुराई के आदी हो जाते हैं तो उनमें और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। हम भी वही व्यक्त करेंगे, यानी कि हम भी दूसरे की बुराई करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। इसलिए जब हमें पहली बार कोई बुराई करे तो उसी क्षण हमें रोक देना चाहिए। और दूसरे का नजरिया, वो हमें कितना जानता है, ये तो उसके अपनी बुद्धि पर या अपनी बुद्धिमत्ता या अज्ञानता पर निर्भर करता है। तो इसलिए सब कुछ जो है वो हम पर निर्भर करता है कि हम एक व्यक्ति के साथ जब वो मिलता है तो उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, चाहे वो हमारी बुराई करे या नहीं। तो हमें इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है। दुनिया में भांति भांति तरह के लोग हैं। लेखक कहते हैं कि और ये जरूरी नहीं सभी उनमें से हमारे जैसे हों। अगर हम ये चाहते भी है ना कि सभी हमारे जैसे हों, तो ये बिल्कुल ही हम बच्चे जैसे हम बचकानी हरकत कर रहे होंगे या एक स्टुपिडिटी कर रहे होंगे ये सोचकर कि सभी हमारे जैसे हैं। कई बार लोग अपने तरीके से अपनी बुद्धिमत्ता से कुछ न कुछ कार्य करते हैं और उन और हमारी खुशी उनके हाथों में दे देते हैं। तो ये बहुत ही गलत है। तो इसलिए हमें दूसरों से जो भी हमें मिल रहा है उससे हमें सीख लेनी चाहिए। और कई लोग हमारे जीवन में आते हैं और कई हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो हमें बार बार चिंता करने की जरूरत नहीं है कि लोग हमारे जीवन में आते ही क्यों हैं या लोग हमारे जीवन से जाते ही क्यों हैं। तो इसलिए इतना ना चिंतन करते हुए हमें इसे, दुनिया को या अपने जीवन काल को एक एडवेंचर की तरह लेना चाहिए। कि जीवन जो है एक ऐसी घटना है जहां अनगिनत लोग आते हैं। कुछ हमारे फैमिली मेंबर्स होंगे, कुछ हमारे परिजन होंगे, कुछ हमारे दोस्त मित्र होंगे। तो इसमें से हम कौन फेवरेट है कौन फेवरेट नहीं है ऐसे चूज नहीं कर सकते, क्योंकि कईयों के साथ हमें घंटों बैठना बहुत अच्छा लगता है और कईयों के साथ हम एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जब हमारे साथ हमें लगे कि बहुत असुविधा हो रही है इस व्यक्ति के साथ जिया नहीं जा रहा, तब वो रिश्ता जो है बहुत ही मतलब आप कह सकते हो दर्दनाक हो जाता है। तो कई बार ये लोग हमारे जीवन से एकदम अचानक चले जाते हैं और ये भांति भांति के उसके कारण हो सकते हैं। जैसे कि एक तो मृत्यु है, मृत्यु के कारण वो हमें छोड़ के जा सकते हैं, या उनका कहीं ट्रांसफर हो जाए, वो दूसरी जगह हमें छोड़ के चले जाए, या हम दोनों के बीच में कभी झगड़ा हो, मनमुटाव हो, इस कारण से वो इस देश को छोड़ जाए या जहाँ पे मैं रहती हूँ उस शहर को ही छोड़ दे। तो ये निर्भर करता है किन कारणों से वे गया, और उसके बाद हम उन्हीं कारणों को लेकर सोचते रहते हैं।
और बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और ये नहीं जान पाते कि वो हमारे जीवन से क्यों चला गया, मेरे से क्या गलती हो गई। और इसी से हम अपने जीवन को आने वाले टाइम में उसको सोच सोच कर अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। तो ये जो आते हैं और जाते हैं, हमें एक चीज का सत्य मानना चाहिए कि वो हमारे लिए एक बिल्कुल भी स्थायी मतलब टेम्पररी थे। वो अस्थाई मेहमान थे। वो आए और गए। वो कोई परमानेंट पैसेंजर की तरह नहीं थे। तो सबका रास्ता अलग अलग है और सबकी मंजिल अलग अलग है। तो हमें ये देखना चाहिए कि कौन हमारे जीवन में भौतिक या मानसिक रूप से हमसे जुड़ा हुआ है और किस तरह हम इसे एक सुखद यात्रा बना सकते हैं और हम इस यात्रा में एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं। तो जब भी हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर रहे होते होते तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। खुद से भी सीखते हैं, हमारे सगे संबंधियों से सीखते हैं, क्योंकि आत्मा का काम तो सिर्फ सीखना ही है। तो ये सत्य है कि कोई ना कोई हमारे जैसे हमारी माँ है। हमें हमें स्कूल जाना पड़ा, हमें कॉलेज जाना पड़ा या हम हॉस्टल जाते हैं तो हम अपनी माँ को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर पढ़ने चले जाते हैं। फिर हम आ जाते हैं वापस। तो हमारा कभी ना कभी थोड़ी दिन थोड़े समय के लिए उनके साथ जो है एक डिपार्चर जैसा बन जाता है। हम उस रिश्ते को नाते को छोड़ देते हैं। कई बार हम परमानेंटली ही अपनी नौकरी की वजह से अपने माँ बाप से अलग रहने लग जाते हैं। तो इसलिए ये जो जीवन का क्रम है इसमें हमें फंसना नहीं है और इसे इस चिंता से मुक्त हो जाना चाहिए कि लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे और इसमें बहुत बड़े चमत्कार भी हो सकते हैं। और ये नहीं सोचना कि मैंने इसमें कोई मिस्टेक यानी कि मैंने कोई गलत काम किया अपने माता पिता को छोड़कर। तो कहा जाता है लव मस्ट ग्रो टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड। प्यार इतना बढ़े कि वो हमारे बंधन को मजबूत बने और हमारी आजादी इतनी बढ़े कि ये आजादी प्यार को बढ़ाए। तो इसलिए आजादी और प्यार आपस में कैसे संबंधित हैं, आगे देखते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम दोनों के बीच का जो जुड़ाव है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, कोई भी बंधन को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है और उसको मजबूत बनाने के लिए क्या सिर्फ प्रेम काफी है? तो लेखक यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं। लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि मैं बहुत प्यारा या संवेदनशील व्यक्ति हूँ और ये भी कहते हैं अगर ऐसा है तो मैं क्या प्यार नहीं करता। तो ये एक चीज हमें यहाँ पर खूब समझनी चाहिए कि जब हम दूसरों को मूल्यांकन करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि वो व्यक्ति हमसे प्यार करता है या नहीं। सिर्फ बोल देने से, आई लव यू बोल देने से कोई ये बात सत्य नहीं हो जाती कि वो व्यक्ति वाकई में मुझसे प्रेम करता है नहीं। प्रेम का अर्थ है आजादी या स्वतंत्रता। यानी कि अगर वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर हमेशा बंधन लगा रहा है कि तुम ऐसे बैठो या ऐसे उपदेश देता है, उसका उपदेश हमें मानना ही पड़ता है कि यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, जब हम सभी कार्य उसके अनुरूप ही कर रहे हैं तो काहे का प्रेम। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो हमारी आजादी को छीन रहा है। यानी अगर हम उसके प्रेम के दायरे में हैं और हम अपने आप को एक बंधन में मुक्त पाए, मतलब हम एक पिंजरे में कैद जैसे पंछी की तरह माने कि उसका हर उपदेश हम मान रहे हैं, ऐसे बैठ जा, ऐसे खड़े हो जा, यहाँ मत जा, वहां मत जा, तो ये इसको हम प्रेम नहीं कहेंगे। वो व्यक्ति कितना ही संवेदनशील या कितना ही प्यारा हो, परंतु उन्होंने हमारी आजादी छीन ली, हमें वो करने नहीं दिया जा रहा जो हमें पसंद है। हम अगर अपने पसंद का भी खा पी नहीं सके तो काहे का प्यार। तो इसका यह अर्थ है कि प्रेम कितना स्वतंत्रता पे निर्भर है। तो हमें कभी ना कभी हमें तो वॉट एवर वी कॉन्ट्रीब्यूट विल हैव नो वाइटैलिटी विदाउट फ्रीडम। तो हम कितना भी उस रिश्ते में योगदान दे कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम वहां पर स्वतंत्र नहीं हैं। बिना स्वतंत्रता के जीवन ही नहीं है। कहते हैं ना, किसी पंछी को पिंजरे में बंद कर दो तो काहे की जीवन उसका, वो तो पूरा जीवन ही उसने पिंजरे में बिता दिया। तो उसके पास कोई फ्रीडम ही नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि सच्चा वाला प्यार जो है वो तभी संभव है जब आप दोनों उस रिश्ते में अपनी अपनी करने के लिए आजाद हैं। तो देर इज रियल लाइफ एंड दैट इज ओरिजिनल बॉन्ड। इसी को स्वबंधन या अच्छा बंधन कहा जाता है, जब आप एक दूसरे पर आश्रित भी हैं और वो सभी कार्य कर रहे हैं जो आप खुद की मर्जी से करना चाहते हैं।
अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेखक कहते हैं, डू नॉट सी फैमिली मेंबर्स लाइक पोजेशंस एंड ऑब्जेक्ट। कभी भी अपने परिवार के लोगों को एक वस्तु या एक प्रॉपर्टी की तरह कभी भी ट्रीट मत करिए। जीवन में हमारे पास कई सारे लक्ष्य होंगे, कई सारे उद्देश्य होंगे, और हमारे पास बहुत सारे प्रिंसिपल्स होंगे कि हमें ये चीजें फॉलो करनी है। किसी ने ये बताया कि जीवन को इस तरह जीना है, हमारे पास कई सारे मूल्य होंगे। ये तो आपको सही लगता ही होगा, किसी गुरु ने कहा जीवन जीने की ये कला है, आप उसकी कला पर चल रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने परिजनों को या अपने परिवार वालों को इस तरह ट्रीट करें कि उनको कहीं जाने ना दें, उन पर सभी चीजों की रोकथाम लगा दें। तो हर एक व्यक्ति का जन्म जब इस संसार में होता है तो उसमें कुछ क्षमताएं होती हैं, उसमें कोई विशेषताएं होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति में गुण होते हैं। तो जब वो रहते हैं तो हमें उनके गुणों के साथ संतुष्टि होनी चाहिए कि ये व्यक्ति इतना गुणी है या इतना ही इसकी क्षमता है, उसमें हमें यहाँ पर संतुष्टि करनी चाहिए, ना कि उसका हंसी मजाक करके अपने ही परिजनों का मजाक बनाएं। तो ना ही हम बच्चों को ये हक दें कि वो हमारा मजाक बनाएं या मजाक उड़ाएं। तो इसलिए जब हम एक दूसरे के व्यवहार को, एक दूसरे के नेचर को जानने लग जाते हैं कि भाई किस तरह का ये व्यक्ति है, तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे पूरी तरह स्वीकार करना चाहिए, और कभी भी झगड़े को नहीं अपनाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती कुछ भी करने के लिए हमें उसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगर आप 24 घंटे में अपने अनुसार जीना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। इसी तरह यही प्रिंसिपल दूसरे पर भी लागू होता है। कहते हैं लेखक, आप अगर जीना चाहते हैं खुशी से अपनी स्वतंत्रता से, तो यही प्रिंसिपल अपने परिजनों पर भी लगाइए कि उनको भी वो समय और स्पेस दीजिए ताकि वो भी अपने क्षमता के साथ, अपने गुणों के साथ बढ़ सके। तभी जीवन जीने का मजा है। फिर लेखक कहते हैं, इफ देर इज नो एंजाइटी द नीड फॉर स्ट्रगल इन लाइफ विल बी रिड्यूस्ड बाय हायर। अगर जीवन में कोई उत्तेजना नहीं है, कोई जीने की मतलब वो कहते हैं ना बहुत जोश ही नहीं है, तो क्या होगा? तो जीवन में जितने भी हमारे पास कष्ट आ रहे हैं, जीवन जीने में जितना भी हमें तनाव महसूस हो रहा है, वो बिल्कुल ही आधा हो जाएगा। तो हम कितना सारा जीवन तो बेहोशी में ही जी लेते हैं। कई बार कितने सारे परिस्थितियों में हम नर्वस हो जाते हैं, और यहाँ पर हम एकदम अपनी उत्तेजना को दिखाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा अगर मैं इस कार्य को ऐसा कर लूंगा। तो हम पहले ही लोगों को लेकर इतने डरे होते हैं कि हम वो कार्य भी अच्छी तरह नहीं कर पाते, और बार बार ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में कितना बुरा होने वाला है। तो हम व्यर्थ में ही चिंता करते हैं और ये सोचते हैं कि आ, ये लोग जो हैं हमें बहुत ज्यादा सता रहे हैं। तो इसलिए प्यार और ये एंजाइटी जो बिल्कुल ही एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, उनके बारे में हम व्यर्थ ही चिंता करते हैं और झगड़ा करने लग जाते हैं। तो इसलिए हमें अपना ही मूल्यांकन देखना चाहिए कि किस तरह हम इस तनाव को दूर कर सकते हैं और इन झगड़ों को आपस में सुलझा कर ही खत्म करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति या आपका परिजन आपके साथ हो, तो उन पर बार बार इतना तनाव या प्रेशर ना डालें। तो हमें बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में हमारे फेवरेट हो सकती हैं, हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं। वो वस्तु हो सकता है, लोग हो सकते हैं, या फैमिली के कुछ क्षण हो सकते हैं। अगर वो हमारे साथ रहें तो हमारा जीवन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुचारू रूप से चलेगा। परंतु हम बेहोशी में उनको इतना अपने सोच में इतनी ऊंची पदवी दे लेते हैं कि जैसे ही वो हमारे जीवन से गायब हो जाते हैं, तुरंत ये मन जो है क्या ले लेता है, चिंता को ले लेता है या दुख को अपने अंदर इनवाइट कर लेता है। तो हमें ना समझी में इतना भी उनके साथ मोह माया में नहीं बंधना कि उनके छोड़ने से हमारे पूरी की पूरी जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाए, तो उनके बगैर हम जी ना पाए। तो इसलिए कहते हैं कि किसी के साथ भी इतना मोह ना रखो कि उसके जाने पर आपको बहुत ही अधिक दुख हो। तो अगर आप किसी के साथ खुश रहना चाहते हैं या प्यार से रहना चाहते हैं,
तो उनके ऊपर इतना आश्रित मत होइए कि आपको उनके लिए मतलब उनके बगैर आप एक कदम भी ना चल पाए। कह सकते हैं ना कि इतना वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है, बच्चे को इतना ओवर प्रोटेक्टिव कर देते हैं माँ बाप कि बच्चा जो है माँ बाप के बगैर एक कदम भी नहीं चल जाता। और जब वो उसको आप हॉस्टल डालते हो तो उसकी स्थिति सोचिए और आप खुद की स्थिति देखिए कि किस तरह हो जाती है। तो हमें ना तो अधिक और ना ही कम प्यार दिखाना चाहिए अपने सारे परिवारजनों के साथ। तो इफ यू वांट बॉन्डिंग एंड हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप देयर शुड बी नो ईगो। तो दूसरा चीज है, एक परिवार में जब हम रहें तो हम अपने अहम को त्यागें, अहंकार को त्यागें। जब हम उस अहंकार को नहीं त्यागते तब हमारे साथ जो होता है वो होता है लड़ाई झगड़ा मन मुटाव। तो सभी को यहाँ पर खुश रहने का हक है और इस बंधन में प्यार से रहने का भी हक है। पर जहां हम अपने आप में अहंकार को अधिक महत्व देते हैं तो कभी ना कभी क्या होता है, वो रिश्ता टूट जाता है और वो हमें छोड़ के चला जाता है। तो जब हम अहम की लड़ाई लड़ते हैं, दो जने आपस में अपनी ही लड़ाई लड़ते हैं और ये नहीं जान पाते कि इस संबंध में इन सब की जरूरत नहीं है, उस रिश्ते में टूटने में बहुत दुख होता है। जैसे कि मियाँ बीबी के झगड़े में क्या होता है, वो कहाँ तक पहुंच जाता है, वो डाइवोर्स तक पहुंच जाता है, क्योंकि ना तो आप अपने अहम को छोड़ने के लिए तैयार हैं, ना ही वो अपने अहम को छोड़ने के लिए तैयार है। तो इसलिए ईगो जो है एक दुश्मनी का काम करता है और इसे हमें अपने जीवन से बाहर निकालना चाहिए। और बार बार यही सोचते हैं कि तू मेरी बात नहीं मानती, मेरा कहा हुआ नहीं मानता, मैं ही इस घर का मुखिया हूं। जब आप बार बार मैं और मैं की प्रधानता करते हैं और दूसरे को दिखाते हैं कि वो छोटा है, वो इंफीरियर है, तो ये रिश्ता कभी भी नहीं चल सकता। तो ये इस हैप्पी रिलेशनशिप का एंड हो जाता है, दी एंड। तो इसलिए जब भी रिश्ते में रहें तो उसमें हम का या हमारे प्यार, हम हमारे बच्चे, इस तरह का अगर आप भाव लेके आते हैं, समभाव में रहते हैं, तो ही रिश्ता चलता है। और अगर हम बार बार आशा करें कि दूसरा हमें प्रेम करेगा, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम अपने आप से ही प्रेम नहीं करते या हमें खुद भी अपने आत्मा पर विश्वास नहीं है। सेल्फ ट्रस्ट हैज डिक्रीज्ड, यानी हम अपने ऊपर भी विश्वास नहीं करते और ये सोचते हैं कि वो हमें प्रेम करे। कहीं ना कहीं हम खुद ही खाली हैं और हमारे अंदर प्रेम की कमी है। तो लेखक कहते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं आपको अपने दिल में वो खालीपन नजर आएगा। और ये खालीपन तभी होता है जब आपके पास वो प्रेम ही नहीं, जब आपके पास दूसरे पर करने के लिए विश्वास ही नहीं, तो आप बेहोशी में बाहर ढूंढने लगते हो उस प्रेम को। और ये कभी भी इस जब आप बाहर ढूंढोगे तो आपके हृदय में जो शून्यता है, वो जो वैक्यूम है, जो जगह खाली होगी, वो कभी भी नहीं भर पाएगी। और जब कोई दूसरा हमसे प्रेम करता है तो तब आपको ऐसा लगेगा कि वो जो खालीपन है, वो प्रेम जो है वो भर गया है। और ये आपको कभी भी पता ही नहीं चलेगा कि, और फिर आप उस व्यक्ति के पीछे इतने पड़ जाओगे जिसने आपको इतना प्रेम दिया, और उसके उसके ऊपर आश्रित होकर आप अपनी पूर्णता ढूंढोगे। यानी यदि कोई व्यक्ति हमें प्यार करे तो हम अपनी पूर्णता उसमें ढूंढते हैं, और अगर कोई व्यक्ति नहीं प्रेम करे तो हम बाहर उसको ढूंढते हैं। तो इस तरह हम जिंदगी भर क्या करेंगे, उस प्रेम के पीछे अनगिनत भागते रहेंगे और खुद को थका लेंगे। और जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमें पास्ट में प्रेम कर चुके हैं और वो हमसे फिर भी प्यार को कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो हम अपने खुद को एक कठिन स्थिति में पाते हैं। तो इसके लिए तो व्यक्ति कहते हैं, लेखक कहते हैं, इसका परमानेंट सोल्यूशन है हम बाहर प्यार ना खोजें, ना ही हम दूसरे पर आश्रित होकर प्रेम की अपेक्षा करें। तो हमें क्या करने की जरूरत है? लेखक कहते हैं, खुद से स्वयं से प्रेम करो। जब आप स्वयं से प्रेम करोगे तो आप खुद ही इस इतने प्रेम से भर जाओगे कि आपको वो ब्रह्मानंद की प्राप्ति स्वयं ही हो जाएगी, आप खुद ही परिपूर्ण हो जाओगे। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मुझे यहाँ पर कोई भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि प्रेम और सत्य आपस में कितने साथ चलते हैं, और ये मुझे कोई प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है कि मेरे अंदर कितना
प्रेम है। सो तो कई बार हम उस प्रेम को जताने की कोशिश करते हैं, प्रेम को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमारे में दोनों हो, प्रेम भी हो और सत्य भी हो, तो वो व्यक्ति को वैसे ही दिख जाएगा कि मेरे अंदर कितना प्रेम है, कितना सत्य है। अगर हम उसके साथ कहीं भी यात्रा कर रहे हो, या वो व्यक्ति हमारे साथ भले ही काम ही क्यों ना कर रहा हो, या वो हमारा परिजन ही क्यों ना हो। इसलिए हमें उसको कुछ भी प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए यदि हम लोगों को ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास सत्य है, तो हमें ऐसे करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। जो प्रमाण से आता है वो लंबे समय तक नहीं रहेगा और वास्तव में हमारा स्वभाव का हिस्सा नहीं होगा। उन्हें किस चीज की आवश्यकता है, कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर ये साबित कैसे होगा? तो कुछ लोग हमें बहुत ही पसंद करते होंगे और कुछ लोग हमें बहुत ही प्यार करते होंगे। तो ये उस व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति में कितनी सारी कुशलता है, कितने सारे अच्छे गुण हैं। हमें दूसरे के साथ प्यार करने के लिए प्रेरित किया क्योंकि हम देख सकते हैं कि उनके गुण और स्वभाव हमारे प्रेम की भावनाओं से मेल खाते हैं। इस मामले में हमारी तारीफ तो बनती है। अगर ऐसा है तो आपको भी जरूर ऐसा ही लगेगा। हमारे आसपास एक ही व्यक्ति है, ना कि केवल एक व्यक्ति। तो कई बार हम किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं, और प्रेम में इसलिए पड़ते हैं क्योंकि उसका जो स्वभाव है वो हमें भा जाता है, या उसकी कुछ ना कुछ क्वालिटीज, कुछ ना कुछ गुण हमें इतने अच्छे लगते हैं कि हम उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति का गुण और हर व्यक्ति का व्यवहार देखकर ही हम प्रेम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें किसी को भी इतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि जो हमें अपने माता पिता से सीख मिली है, जो प्रेम हम से जी रहे हैं, एक खुश भरे संसार की रचना करें। लेट अस लिव हैप्पियर लाइफ। अब अगला आता है कि अगर सच्चा प्रेम है तो वहां पर क्या है? जिम्मेदारी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ट्रू लव, दैट्स इट। तो यहाँ पर फिर से प्रेम का अलग ही परिभाषा लेखक देते हैं कि कहते हैं कि प्रेम क्या है? जिम्मेदारी है। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या देखते हैं कि उन लोगों के प्रति अधिक सम्मान रखना चाहिए जिन्होंने हमें प्रेम करना सिखाया, ताकि हम अधिक खुशहाल जीवन जी सकें। और कुछ लोग हमें इसके लिए बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारे उपहार देकर हमें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि उन्होंने हमें आई लव यू बोला या उन्होंने हमें कोई उपहार दिया, तो ये कहीं सिद्ध नहीं होता कि उनका प्रेम बहुत अधिक है। तो इसका ये कभी भी अर्थ नहीं है जो व्यक्ति बड़बड़ाता हो, बोलता हो, हाँ, और वो वाकई में आपसे प्रेम करता हो। तो सच्चा प्रेम जो है वो जिम्मेदारी का है। जिम्मेदार व्यक्ति ही एक सच्चा प्रेमी हो सकता है। अगर वो आपके तरफ जिम्मेदार है तो इसका मतलब वो आपकी छोटी सी छोटी इच्छा को पूरा करने के लिए आपके आने वाले जीवन में सभी वो व्यवस्थित करेगा। यानी कि आपको यात्रा करनी है, आपको पैसा देना है, अगर आपको मार्केट जाना है, तो वो पूरी सुविधा वो बना के रखेगा। तो यानी यहाँ पर अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो वो जिम्मेदारी प्रेम से बढ़कर हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि इस तरह के व्यक्ति में जब हम वाद विवाद करते हैं तो हमें पता चलता है सच्चा प्रेम जो है जिम्मेदारियों से लिपटा हुआ है। और अगर वो बार बार ये कहें वे तुमसे प्रेम करते हैं और अपनी जिम्मेदारी ना निभाएं, तो वो एक सच्चा व्यक्ति नहीं है। तो हम यहाँ पर प्रेम को पहचान भी सकते हैं कि किस तरह प्रेमी जो है प्रेम करते हैं। तो फिर दूसरा है, उस व्यक्ति को उसी तरह रहने दें जिस तरह का वो है। यानी कि हम उसको उसी तरह स्वीकार करें जिस तरह का भी उसका व्यवहार हो। तो हम कई बार जब उस व्यक्ति के साथ रहने लग जाते हैं तो हम उसकी छोटी सी छोटी, वो क्या कर रहा है, किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार कर रहा है, हम वो किस तरह बैठ रहा है, किस तरह खा रहा है, किस तरह जी रहा है, हर चीज के बारे में हम अवेयर हो जाते हैं।
और हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये व्यक्ति हमारी बात सुनेगा और हम इसको खुश कर पाएंगे या वो हमारे साथ खुश रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, उसके जीवन पर एक नजर गड़ रहे हैं। तो जीवन में कई चुनौतियां आएंगी और कई बार जीवन सुखद भी होगा। तो हर एक व्यक्ति जो इस संसार में आया है या इस धरती पर आया है, उसको भगवान ने पूरा पूरा हक दिया है कि वो एक स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को बहुत अच्छे से चलाए और खुश रहे। तो पर यहाँ पर प्रेम के नाम पर कई बार हम क्या करते हैं, जिम्मेदारी तो दिखाते हैं पर कहीं ना कहीं उनका फ्रीडम जो है, उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं, जिसके कारण हम उनको वो स्वतंत्रता नहीं दे पाते। उसका मतलब है हम कहीं ना कहीं उनके जीवन से कुछ भाग को छीन रहे हैं। यानी मान लीजिए आपके बच्चों को डांस करना बहुत पसंद है, वो डांस स्कूल जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो डांस ना सीखे या क्रिकेट ना सीखे, ये सब फालतू की चीजें हैं, और आप अपने बच्चों पे रोकथाम लगा लेते, तो कहीं ना कहीं आप उनके फ्रीडम को रोक रहे हैं। तो इसलिए प्यार तो है, प्यार जताते भी हैं, प्यार दिखाते हैं, पर उनको वो फ्रीडम नहीं दे पा रहे जो फ्रीडम उनको चाहिए। अगला लेखक क्या, देयर विल बी नो यूज फ्रॉम इट व्हेन इट इज नॉट, और जब ये प्रेम नहीं मिलेगा तो दुख कौन पाएगा, आप ही दुखी होंगे। ठीक है, तो आप ही दुखी होंगे। मेनी पीपल बिलीव दैट पीपल हु लव देम इन देयर लाइव्स वुड बी आइडल। तो ऐसे लोग इन्हीं लोगों का चुनाव करते हैं कि जो मेरे को प्रेम करे, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो प्रेम विवाह करें, है ना, क्योंकि अगर प्रेम विवाह करेंगे तो वही मेरे को अच्छे से देखभाल करेगा। पर यहाँ पर हम कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं, प्रेम तो टूट जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं जो रिश्तों जो होते हैं ना, एक धागे की तरह होते हैं, बहुत ही डेलिकेट होते हैं, इनको संभालना बहुत ही कठिन है। और कई बार वो प्रेम के धागे इतने मजबूत हो जाते हैं कि आपको जीवन कैसे चला ये पता भी नहीं चलेगा। प्यार के अनमोल पल होते हैं। कुछ लोग दोस्त बनकर या किसी और के साथ मिलकर उस प्रेम को पाने की कोशिश करते हैं जिसके लिए वे हकदार हैं। याद रखने वाली जरूरी बात यह है कि प्यार एक ऐसी भावना है जो दूसरे के अंदर से पैदा होनी चाहिए, ना कि उस पर थोपी जानी चाहिए। भावना चाहे जो भी हो वह एक दूसरे से आती है, अगर हम आप अपने साथ नहीं रखेंगे तो वह भी नहीं जाएगी। जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हमें एक एहसास हो जाता है कि वो हमें पसंद करता है और हमें उसे लेबल लगा देते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि व्यक्तिगत के कारण, उन कारणों से वो व्यक्ति हमें प्यार भी करे। उन्होंने जैसे हमें मान लेते हैं हम उनसे उतना ही प्यार करते हैं, और मैं उससे प्यार करता हूँ प्यार नहीं भी करता, ये ऐसा कुछ नहीं जान सकते। तो हम नियम और मजबूरी में बंध जाते हैं। हम जो है ना कुछ इतने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उसके साथ बांध लेते हैं कि हम अपना अधिक से अधिक समय उस व्यक्ति के साथ बिताना चाहते हैं, और हम ये सोचते हैं इस व्यक्ति के बगैर तो मेरा जीवन ही असंभव है, मैं इस व्यक्ति के बगैर रह ही नहीं सकता। क्योंकि उसके प्रेम में इतना ज्यादा हम एक भक्ति भावना के कारण इतने ढल जाते हैं और अनगिनत उस पे आकर्षित हो जाते हैं। भले ही हमने जीवन में कितनी ही प्रगति कर ली हो और कितनी ही दूर हम अपने जीवन में उसके साथ आ गए हों, तो कहीं ना कहीं एक समस्या या एक पॉइंट ऐसा आएगा हमारे जीवन में, वो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे जीवन यहाँ पर रुक गया है। तो सभी जीवन में सभी के पास एक पर्पस होता है और इसीलिए वो जन्म लेता है। अगर वो व्यक्ति अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझे, तो अगर हम यहाँ देखें तो कोई जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने जीवन मरण की, तो वो जान पाता है कि उसको कितने उस बंधन में रहना चाहिए और कितना अलग रहना चाहिए। तो अगर हम अपने प्रियजनों से प्रेम करते हैं तो लेखक कहते हैं कि उनके साथ उतना ही
रिश्ता रखें जितना जरूरी है, ना अधिक ना कम। नहीं तो उनके जाने पर हमें इतना दुख होगा कि हम अपनी ही स्वतंत्रता या अपनी ही खुशी को खो बैठेंगे। तो इफ वी लव एनी वन टू एनी डिग्री येट वी डोंट सीज टू बी एग्जिस्टेड विदाउट लव, ऐसा ना हो कि उनके जाने से आप उनके बगैर जी ही ना पाओ, तो जीवन बहुत दुखद हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सही एडवाइस दे रहे हैं लेखक कि अगर आप जीवन में खुशियां चाहते हो, लाइफ विल बी हैप्पियर, और अपने जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, तो इस सीख को हमें गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमें किसी पर इतना आश्रित ना हो कि हम अपना तन मन धन उस पर इतना लुटा दें। तो एक ये जो प्रेम है वो एक क्या है, भाव है, हमारे अंदर की भावना है, एक बंधन है, एक आप इसको कह सकते हो एक फिलॉसफी है जो हर एक व्यक्ति के भीतर से निकलती है। और सबके लिए प्रेम की परिभाषा अलग अलग है, और प्रेम किस तरह हम पाते हैं या प्रेम किस तरह देते हैं, सबके लिए अलग अलग है। पर हम किसी को यहाँ पर फोर्स नहीं कर सकते कि वो मुझे प्रेम करे, या मैं उसको फोर्स करूं कि तुम, मैंने ये किया तुम भी मुझे वो करो। तो यहाँ पर अटैचमेंट और डिटैचमेंट की बात लेखक कहते हुए ये कह रहे हैं कि एक सच्चा प्रेमी वो होता है जो प्रेम भी करे, अपनी जिम्मेदारी को भी समझे और दूसरे को आजादी भी दे। तो सच्चे प्रेम में कोऑपरेशन तो है ही, एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं और उसको कंप्लीट फ्रीडम भी दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम कोई भी किसी भी तरह से जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे। दूसरा वो कहते हैं अपेक्षा करना, यानी कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है जब हम कोई रिश्ता निभाते हैं। तो जब आप इतना प्रेम से भर जाते हैं तो उस रिश्ते में कभी भी अपेक्षा मत करिए। अगर आप अपेक्षा करते हैं तो लेखक सही मायने में कहते हैं कि आप उस व्यक्ति से प्रेम ही नहीं करते। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इट मीन्स देयर इज नो लव, वहां पर प्रेम ही नहीं है। तो लव जो है एक ऐसी भावना है, और ये जीवन जीने की एक कला है। किसी भी व्यक्ति को टूट कर प्रेम करने का अर्थ है ना तो उसमें हमें कोई अपेक्षा है, ना ही जैसे कहते हैं निस्वार्थ भाव से आप प्रेम करिए, तो वो वास्तव में सच्चा प्रेम है। तो निस्वार्थ भाव से कौन प्रेम करता है? एक तो माँ करती है अपने बेटे से, और दूसरा हम अगर इस संसार में देखें, राधा ने श्री कृष्ण से किया अटूट तरह से, और वो उन्होंने कभी भी कृष्ण को बंधन में बांधने की कोशिश नहीं की, तो स्वतंत्र रूप से प्रेम किया। तो यहाँ पर प्रेम की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि हमें किसी से भी कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हम उसे निस्वार्थ भाव से प्रेम दें तो वही प्रेम फलता है। हम उससे कोई भी चीज की डिमांड ना करें, कोई भी चीज की अपेक्षा ना करें, तब हमारा दिल जो है निस्वार्थ प्रेम से भर जाएगा। और यही प्रेम, निस्वार्थ वाला प्रेम जो है, हमें आगे जीवन में सफलता भी देगा, और ये सदा सदा हमारे साथ रहेगा। नो वन कैन लव और बेयर ए मैन हु कैन नॉट लव हिमसेल्फ फॉर रॉन्ग। तो वो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को प्रेम नहीं कर सकता, या ये प्रेम अधिक देर तक नहीं चल सकता अगर वो स्वयं से प्रेम ना करे। अगर वो व्यक्ति अपने से ही प्रेम ना करे, मतलब मेरा घड़ा तो खाली है, तो फिर इस खाली घड़े से मैं दूंगा क्या? अगर मैं स्वयं को प्रेम से भरूंगा तभी तो मैं प्रेम दे पाऊंगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को प्रेम से भरें, क्योंकि संसार में जब आए हैं हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई कष्ट होगा, और वो हम एज ए ड्यूटी निभा रहे हैं, तो वो सत्य नहीं होगा। तो जब हमारा धैर्य टूटेगा ना, तो उस व्यक्ति के साथ पक्का हमारा झगड़ा होगा, और वो प्रेम जो है 1 मिनट में चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि हम अपने आप को कभी प्रेम से नहीं भरे, तो दूसरे को हम क्या देंगे? उसको घृणा, नफरत, यही तो देंगे। तो आपको क्या लगता है ऐसे रिश्ते चल पाते हैं? तो ऐसे रिश्ते कभी भी नहीं चल पाएंगे। इसलिए स्व से प्रेम करना कितना इंपॉर्टेंट है, लेखक कहते हैं। ये कभी भी प्रेम की व्याख्या नहीं है कि आप उसको एक ऊंचे पायदान पर बिठाओ और उसको अपनी मनमर्जी करने दो, तो और खुद अपने आप को गुलामों की तरह ट्रीट करवाओ। तो प्रेम ये भी नहीं कहता कि तुम खुद उसके गुलाम बन जाओ। तो यहाँ पर कितनी बार हम पति पत्नी के रिश्तों में देखते हैं कि पत्नी जो है पति को एक ऊंचे ओहदे पर बिठा लेती है, और वह खुद
उसकी गुलाम बनकर उसके हर एक वाक्य में यस, अगर वो यस बोले तो यस, अगर वो नो बोले तो नो बोलते हैं। यानी कि उसके अनुरूप ही हम पूरा का पूरा जीवन बिता देते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं वो व्यक्ति हमें प्रेम करता है, पर ऐसा सत्य नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हमें कठोर होने की जरूरत है, ऐसे प्रेम को हमें नकारने की जरूरत है, और उसे एक शुद्ध प्रेम से रिप्लेस करने की जरूरत है, और ऐसा प्रेम अधिक दिन नहीं चल सकता। फिर लेखक कहते हैं कि अगर हम देखें, अगर उस व्यक्ति में या दूसरे व्यक्ति में प्रेम है, तब वो प्रेम बहुत देर तक चलता है। तो ये डिपेंड करता है कि दूसरे मुझे कितना प्रेम करते हैं और दूसरों के लिए मेरा कितना प्रेम है। यहाँ पर हमें लोगों का नेचर या लोगों का स्वभाव देखने की जरूरत है कि वो हमारी अपेक्षाओं पे खरा उतरने वाला है नहीं, कि मैं कुछ दे रहा हूं तो वो भी कुछ दे रहा है कि नहीं। जब हम मूल्यांकन करें कि ये देखें कि वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या कह रहा है, क्या वो मेरी बुराई कर रहा है या क्या वो मेरी प्रशंसा कर रहा है। तो इसलिए हमें प्रेम के लिए बहुत कुछ सहज रूप से देखना चाहिए कि हमारे जीवन में कितने उतार चढ़ाव हैं, क्या इसमें हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे पास प्योर लव है कि नहीं, यानी पवित्रता है कि नहीं। परंतु कई बार हम क्या करते हैं, दूसरे में नुक्स निकालने लग जाते हैं। तो बार बार नुक्स निकालने से भी ये प्रेम की हानि होती है, और कभी भी हम एक कंफर्टेबल जीवन को नहीं जी पाएंगे। तो खुद भी खुश रहें और दूसरों में भी नुक्स ना निकालें, तभी एक रिश्ता फलता है। कभी भी अपने आप को धोखा ना दें, और ना ही दूसरे को धोखा दें कि ये सोचकर कि मैं उससे प्रेम करता हूं। तो हम उस व्यक्ति को तभी लाइक कर पाएंगे कि उसमें कुछ खास बात है, या वो हमारे दिल को छू जाए, तभी उस व्यक्ति के साथ हम रहने के लिए तैयार होते हैं। तो उसके लिए हम ये ना सोचें कि वो व्यक्ति भी हमें प्रेम करता हो, भले ही हमारे पास कितनी ही अच्छी भावना क्यों ना हो उस व्यक्ति के प्रति, परंतु उसकी कुछ ना कुछ क्वालिटी अगर हमें बुरी लग रही है, तो ऐसे रिश्ते में आगे बढ़ना बेवकूफी है लाइकिंग और लविंग, यानी किसी को चाहने में और किसी को प्रेम करने में। जो प्रेम है वो क्या है, एक अभिव्यक्ति है। नेट आ रहा है मेरा? हाँ मैम, आ रहा है। अभी नहीं आ रहा है मैम। है कि वो हमें दूसरे व्यक्ति से मिलेगा या दूसरी वस्तु से मिलेगा, बार बार ये अपेक्षा करना कि कोई मेरे जीवन में आएगा और वो मुझे प्रेम देगा। तो द पर्सन और ऑब्जेक्ट में होल्ड एनी लेवल ऑफ अफेक्शन फॉर अस। तो ये जरूरी नहीं कि जिस लेवल का या जिस स्तर का मैं प्रेम करूं दूसरे से, वो भी मुझे उसी स्तर का प्रेम वापस करे। तो बार बार हम अपेक्षा करते हैं कि मैं इतना टूट के प्यार कर रहा हूं, मैं दिन रात इसके लिए घुल रहा हूं, तो वो भी मेरे लिए उतना ही करे। तो जरूरी नहीं, उसके पास समय नहीं है, उसके अभाव नहीं है, या उसकी स्वभाव ही ऐसा नहीं है प्रेम को लौटाने का, तो वो व्यक्ति कैसे प्रेम को लौटाएगा। तो ऐसे में हमें लगेगा कि जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ कमी रह गई। कहाँ कमी है? कमी हमारे भीतर है, क्योंकि हम बार बार उससे आशा कर रहे हैं कि वो हमें कुछ ना कुछ उतने ही स्तर का रिटर्न में देगा। तो जब हमारी एक्सपेक्टेशन उस लेवल तक की नहीं पहुंचती, तो हमें बार बार खालीपन महसूस आएगा, बार बार गुस्सा महसूस होगा और उसका अभाव महसूस होगा। तो यहाँ पर एक बात बहुत ही सत्य है, जो लेखक कहते हैं कि जीवन जो है वो कभी भी स्थायी नहीं है। लाइफ इज टेम्पररी। जो जीवन है वो स्थायी नहीं है, और समय हमारा इस धरती पर वो भी स्थायी नहीं है। हम कितने समय के लिए आए हैं, हम एक दूसरे पर आश्रित रहें तो प्रेम से रहें, और यहाँ पर गलती ना करें उसको प्रेम समझने के लिए, अगर वो व्यक्ति हमें स्वतंत्रता नहीं दे रहा, तो हम इसी तरह भटकन में हमेशा भटकते रहेंगे। तो कहते हैं, आप कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग श्लोक लिखे हैं। ही हु डाइज फॉर लव इज अ पेशेंट, ही हु लिव्स
टू कल्टिवेट लव इज ए योगी। तो जो प्रेम के लिए मरता है वो एक रोगी है, और जो इस प्रेम को सींचता है वो एक योगी है। तो जितनी भी मूल कारण है प्रेम को ना पाने का, वो हमारी परिस्थितियां हो सकती हैं। तो हम उन्हें परिस्थितियों को क्या देना चाहिए? हमें सद्भावना देनी चाहिए, हमें काइंडनेस देनी चाहिए, करुणा देनी चाहिए उस व्यक्ति के लिए, उसको सुनने के लिए, उसको बोलने के लिए। If you strongly feel and believe that you are alone and nobody loves you, the same thing will happen in your life। और अब बार बार आप यही सोचते रहें, इसी बिलीव के साथ जीते रहें कि कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करता, तो भगवान भी तथास्तु कहेंगे, और वाकई में ये बात जो है सच हो जाएगी। अगर हम कहें सभी लोग मेरे से प्रेम करते हैं, मैं प्रेम से परिपूर्ण हूं, जब मैं अपने अंदर परिपूर्णता प्रेम को लेकर आऊंगी और परिपूर्ण समझूंगी, तो जीवन में मेरा हर रिश्ता जो है प्रेम से भर जाएगा। तो ये थी आज का जो चैप्टर था, प्रेम, रिश्ता, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी के ऊपर। तो आपको ये कैसा लगा? यहाँ मैं विराम देती हूँ। तो आप लोगों की कोई शेयरिंग है तो दे सकते हैं। कोटि कोटि आभार इस सत्र में जुड़ने के लिए, जितने भी जुड़े हैं। थैंक यू मास्टर्स। That was master. Was good. कमलेश जी, आप कुछ बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही आपकी। माइक माइक ऑन करिए कमलेश जी, या वो ईयरफोन निकाल के बोलिए। अब आ रही है? हाँ, आ रही है। अब आ रही है ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बहुत ही अच्छा लेसन पढ़ा, बहुत ही बढ़िया। ये चीजें जरूरी हैं, सुनो। टाइम टू टाइम हमें याद दिलाती रहेंगी, है ना। कोई भी बात होगी तो एकदम याद आ जाएगा, नहीं हम प्रेम करेंगे तो दूसरा प्रेम हमें करेगा, हर चीज के हर रिश्ते में। बहुत ही सुंदर। हाँ, तो स्वाध्याय जब भी करते हैं ना कोई बात किसी न किसी के लिए जरूर होती है। तो हाँ जरूरी जी। नहीं कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आपके लिए हो। तो उसमें से एक बात भी आपने ग्रहण कर ली, तो जीवन में परिवर्तन आना निश्चित ही है। नमस्ते मैम। और नमस्ते। और कोई शेयरिंग करना चाहेगा? हाँ मैम, बहुत स्वाध्याय भी बहुत अच्छा, ध्यान भी बहुत अच्छा रहा। एक चीज समझ में आई कि हम किसी से बिछड़ते हैं, लेकिन ध्यान में आने के बाद मेरा एक अनुभव है कि जो अपने रिश्ते पहले रहते थे, ये अपने नियर एंड डियर बहुत अच्छे लगते थे, बहुत अपने लगते थे। वो धीरे धीरे ना उनके प्रति लगाव बहुत कम हो गया। ऐसा क्यों होता है? तो ये भी गिल्ट आता है कि हमने कुछ गद्दारी की उनकी, उनके लिए। वो अभी हम्म। ऐसा सोचते हैं ना, ये तो गद्दार निकले, हम्म। उसका क्या करना। मन नहीं चाहता कि इन लोगों को छोड़ना देखो, है। जब भी मैं वो रिश्तों कोई की बात करती हूँ ना, तो हम्म, हमें ना क्या है, आईना देखना चाहिए, है हम्म, ना। जो चीज हम दूसरे में देखते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है, ये याद रखना। अगर मुझे उस व्यक्ति के बिहेवियर पे गुस्सा आ रहा, मान लो मेरा अपने पति पे ही गुस्सा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं नहीं नहीं मेरा मैं बिहेवियर ही गुस्से की ठीक बात नहीं है। नहीं है। मिरर गुस्सा है वो, मिरर। अपने आप क्या होता है, छूट रहे हैं लोग। हाँ, तो वो अच्छा है। तो उनके तरफ से ये नहीं तो छूट रहे। स्टार्टिंग में ही था कि जीवन काल में कितने सारे व्यक्ति हमारे साथ आएंगे, कुछ छूट जाएंगे, कुछ रहेंगे, कुछ जाएंगे। ये तो हाँ, लेकिन जीवन चक्र सामने है। छोड़ना नहीं अगर चाहते। आपको ध्यान में आने के बाद ऐसे लग रहा है, हम्म, तो वो व्यक्ति की जगह ही नहीं है आपके जीवन में, वो चला गया अपने आप ही। हाँ, उनके एक्सपेक्टेशंस अलग है कि वो अब अच्छे नहीं लगते। देखो, ऐसा यहाँ होता पर ना ध्यान में आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी खुशी किसमें है? आप अपनी खुशी ढूंढ, दैट इज वेरी है। हाँ, इंपॉर्टेंट। आपकी हैप्पीनेस आपके हाथ में, जो इंटरनल हैप्पीनेस अगर आपके साथ है, तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। तो अपने आप को प्रेम से भरिए और खुश रहिए। हैप्पी रहना ही मेन मोटिव यस मैम, है ना। थैंक तो इंटरनल हैप्पीनेस दूसरे के हाथ में मत दे देना बस। यू। हाँ, आप अपना कुछ बोल रहे थे गुस्से के बारे में। मैं यही बोल रही हूँ, तो कहीं ना कहीं हम अंदर से खुश नहीं है, तभी तो हमें गुस्सा आ रहा है। गुस्सा कहाँ से आ रहा है? हमारे अंदर से आ रहा है ना। हाँ हाँ
जो है ना। कुछ तो करे कहीं, वही। हाँ, तो उसके स्वभाव पे हमें क्यों गुस्सा आ रहा है? कहीं ना कहीं हम अंदर से हर्ट है, तभी हमें गुस्सा आ रहा है। तो हम अपने आप को यहाँ पे प्रेम से भरेंगे ना, तो वो गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो स्व प्रेम, अपना सेल्फ लव की कमी है, इस वजह से हमें गुस्सा आ रहा है। और हमें क्या लग रहा है यार, वो उसके बिहेवियर को देख के गुस्सा आ रहा है। हाँ हर बार हम दूसरे पे ब्लेम डालते हैं कि यार तूने काम सही नहीं किया, तूने ये कपड़े फैला दिए, तूने ये किया। हम ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। पर कहीं ना कहीं हम खुद से प्रेम नहीं करते। हम भी ऐसे ही थे, उसकी जगह पर कहीं ना कहीं ये सब करते थे। तो हाँ अपने आप को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ना कि वो ब्लेम गेम करते रहे। ये बहुत बड़ी सीख है जीवन में। और बार बार हम गुस्सा करते रहते हैं, रोज ही ब्लेम करते रहते हैं एक दूसरे को। तो इसलिए जब भी मेडिटेशन करें, अगर मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग रहा ना, तो सोच लो आप अपने आप से प्रेम नहीं कर रहे। स्व प्रेम की कमी के कारण ही ध्यान नहीं लगता। अगर आप इतना अपने आप को प्रेम करें ना, राधा को देखिए आप। कृष्ण जी कितना बार बार उनको तंग करते थे, कितनी बार उनको छोड़ के चले जाए, तो फिर तब भी वो कहती हैं मैं तुम्हें जन्म जन्मांतर तक प्रेम करती रहूंगी, तुम्हारे व्यवहार के लिए नहीं। मैं खुद ही इतने प्रेम से आविर्भूत हूं कि मैं सबको ही, इसलिए ना राधामयी कहते हैं ना, कि पूरा संसार ही उनके प्रेम में रम जाता था। तो जब ध्यान में आपको आने के वो बाद हाँ ईश्वर के वननेस प्रति की लगाव तो बढ़ता हाँ, ही रहता है। वननेस की फीलिंग आए, जब आप ध्यान करें, आप अपने भीतर के वो जो स्टिलनेस है, अपने भीतर हम्म, का जो कोर है, वहां पर ना आपको शून्यता नजर नहीं आनी चाहिए, प्रेम से भरा हुआ नजर आना चाहिए अंदर। जब यस। आप अपने मतलब हाइयर सेल्फ या इनर सेल्फ से जोड़ते हैं, तो वहां पर प्रेम की अनुभूति, यानी वही तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई। वहां पर आपको ब्लिस महसूस हुआ ना, फिर बाहरी रिश्ते मायने नहीं रखते। खुद का खुद से क्या रिश्ता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। यस, थैंक यू सो मच। आत्मवंदन मैम। आत्मबंधन। मैम बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने, आज की विजडम बहुत अच्छी थी। कौन बोल रहा है, प्रेम पहले में नाम तो बताओ। मैं लक्ष्मी बेंगलुरु अच्छा से। अच्छा, हाँ लक्ष्मी जी बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा समझाया मैम। आज की विजडम तो बहुत ही अच्छी थी कि अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, प्रेम में स्वतंत्रता नहीं, जैसे बच्चों के साथ, पति के साथ, तो स्वतंत्रता हम लोग उसकी बात नहीं सोचते हैं, अधिकार जताने लगते हैं मोस्टली इन पारिवारिक सिचुएशंस में। तो वो आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स बताए। मैंने क्या निस्वार्थ बताया, जो इस किताब में लिखा है वही बताया। तो ये किताब में उस आपके व्यक्ति थ्रू आपके थ्रू पता चला ना मैम। खुद तो सारे लोग नहीं पढ़ पाते, जैसे आज सभी ने सुना तो सबको पता चला। तो आपने पढ़ा स्वाध्याय तो हमें पता चला। अक्सर हम लोग ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, अटैचमेंट हो जाता है, एक्सपेक्टेशन हो जाता है। तो ये सब पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा लगा मैम। और थैंक यू। सार यही है कि आज के स्वाध्याय के कि सेल्फ लव होना चाहिए। अगर सेल्फ लव है तो फिर बाकी सब कंट्रोल में आ जाते हैं। हाँ, करेक्ट, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। और थैंक यू। हेमलता मैम, आपने भी बहुत अच्छा ध्यान कराया आज, बहुत अच्छी गाइडेंस थी। थैंक यू। कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो ये आज के रिश्ते पर ही थे उनके हाँ ध्यान में। हाँ हाँ। हाँ, डेली लाइफ्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। जबकि मैंने ये बुक अभी तक सुनी नहीं है, ये आज थर्ड डे है इसका और सुन नहीं पाई। लेकिन कहते हैं ना वो ऑटोमेटिक आता है कुछ चीजें, तो वो हाँ। ऑटोमेटिक हो गया। और सच में बहुत 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 अच्छा है आज का चैप्टर, क्योंकि हमको ही किसी के ऊपर हम लोग इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अपना सर्वस्व समझ लेते हैं, और जिस समय हमको जरूरत होती है उस समय, अगर हमारी लाइफ में होते हुए, साथ में होते हुए भी उस वक्त वो इंसान नहीं होता है। कभी कभी फिजिकली सब जानते हुए भी हम रिएक्ट कर देते हैं। और फिजिकली है, मेंटली वो हमारे साथ नहीं है, कई बार ऐसा होता है। लेकिन हमको हम्म, समझना है हर चीज को। और हम्म, ऐसा हमारी भी कई कमियां होती हैं, ऐसा थोड़ी होता है, हम भी सीख ही रहे हैं। तो हम्म। जीवन का उद्देश्य हमको अपना पहले ढूंढना है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और कैसे हमको आगे बढ़ना है। तो मुझे तो थोड़ा बहुत मिल गया अपने जीवन का उद्देश्य। आप लोग नहीं, भी सभी ढूंढिए। लोग अपना अपना उद्देश्य कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जो टाइम आप, जैसे अगर आप परिवार में हैं तो वो आपका पारिवारिक उद्देश्य है, ठीक है। हम्म। जब अध्यात्म में आप ध्यान कर रहे हैं, तो वो आपका अपना स्व उद्देश्य है, स्व के लिए आप कर रहे हैं, स्वधर्म निभा रहे हैं, है ना। और जब आप अपने फैमिली के लिए टाइम दे रहे हैं, तो आप कुटुंब धर्म निभा रहे हैं, यही सबका उद्देश्य है।
इसमें उद्देश्य ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। हमारे स्पिरिचुअल डायरेक्टर में जीके सर कर रहे हैं, अगर आप ये तीन धर्म सही निभा रहे हैं ना, तो जीवन का उद्देश्य ही यही है कि अपने लिए आप क्या कर रहे हो आध्यात्मिक दृष्टि से। अध्यात्म सीख रहे हैं और दूसरों को ध्यान करा रहे हैं, तो आप सही मार्ग पे हैं। और अपने लिए स्वधर्म कर रहे हो, खुद के लिए पढ़ाई कर रहे हो, खुद के लिए प्रेम कर रहे हो, खुद के लिए जैसे स्वाध्याय कर रहे हो, सज्जन सांगत्य कर रहे हो, तो आप अच्छे से निभा रहे हो। दूसरा धर्म सभी के लिए कुटुंब धर्म है, अपने परिवार में रहते हुए, मध्यम मार्ग में रहते हुए उसका भी धर्म निभा रहा है, सभी को खुश रख रहा है, उस परिवार की देखभाल कर रहा है ना। तो तीनों धर्म जब हम एक साथ निभाते हैं तो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ परिपूर्ण हो जाता है। जो भी स्थिति में, जिस भी स्थिति में जो भी कार्य करे, वहां अपना 100% दे। ना तो उसमें पास्ट सोचे ना फ्यूचर सोचे। अगर खाना बना रहे तो खाना ही बनाए, बच्चों की देखभाल कर रहे तो बच्चों की देखभाल ही करें। तभी जीवन जो है बहुत ही सुचारू रूप से चलेगा। और अगर हर चीज में अगर हम पास्ट और प्रेजेंट सोचेंगे ना, फ्यूचर सोचेंगे, तो खिचड़ी बन जाएगी जीवन की, जो हमें नहीं बनानी चाहिए। वर्तमान में रहें और अपने कार्यों को हम्म। करते रहें, यही हंड्रेड उद्देश्य परसेंट है। वही वही चौथा समझौता है। डू योर हम्म। बेस्ट। माइंडफुल, डू योर माइंडफुल होके बेस्ट। चलो। प्रेजेंट मोमेंट में रहो, वहीं पर अपना स्व प्रेम रखो। हम्म। ठीक है तो और सभी, हाँ बोलना है कुछ? हाँ, बस वही, जिस काम को हम करने के लिए हमने जन्म लिया उस कार्य को हम करें, और यही मेरे को बोलना है। क्योंकि हम फैमिली के लिए करेंगे, अगर हम फैमिली को छोड़कर चले जाएंगे, हम तो ज्ञानी हो गए, हम तो ध्यानी हो गए, तो नहीं चलेगा। सबको साथ लेते हुए मध्यम मार्ग से अपना रास्ता भी निकालना है ना। ठीक है। अपने ये वहां बुक उद्देश्य। पर है। इंग्लिश में हिंदी में है मैम? इंग्लिश में है। ओके, हिंदी में नहीं है? हिंदी में नहीं है। अच्छा, तो आप ट्रांसलेट करके बता रहे हैं? हाँ तभी तो थोड़ी रुक जाती हूँ बीच बीच में। थैंक यू मैम। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू, आभार। आभार, बहुत बहुत आभार, तो मिलते अगले हैं। बुधवार को फिर मिलेंगे इसी समय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कंक्लूड करूँ मैम? हम्म। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू।